क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मौसम से बड़े परेशान हैं? बहुत वक्त से गर्मी हो रही है, हे भगवान किसी तरह बारिश हो जाए। और जब ऐसे में बारिश हो जाती है तो हमारा दिल खुश हो जाता है। लेकिन अब जो बारिश शुरू हुई तो उसे 1, 2, 3 दिन हो गए, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसके चलते अब हम आशा करते हैं कि हे भगवान किसी तरह थोड़ी धूप निकल आए। अब बारिश अच्छी नहीं लग रही। हम उसी सूरज को फिर से इंतज़ार करने लगते हैं जो मात्र 4 दिन पहले हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और बारिश की आस लगाए बैठे थे। सोचने वाली बात यह है कि ये सूरज भी वही है और बादल भी वही, लेकिन हमारा अनुभव में इतना फेरबदल क्यों है? वो कहते हैं ना, ये जीवन जादू का खिलौना है, जो मिला वो मिट्टी और जो ना मिला वो सोना है। ये दुनिया का नियम है। आइए हम मनोविज्ञान के इस सिद्धांत की मदद से हमारे परिवार, दोस्त और इस समाज के बीच अपनी वैल्यू बढ़ाने का फॉर्मूला समझते हैं। वैसे तो अभी तक आपको इस सिद्धांत का आभास हो गया होगा, मगर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसको काम में लेते हुए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, नहीं तो ये फॉर्मूला आपके विरुद्ध भी काम कर सकता है और बैकफायर कर सकता है। आइए इस सिद्धांत की गहराई एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, मोहन एक जवान और मेहनती आदमी था जो एक फैक्ट्री में काम करता था। उसी फैक्ट्री में उसका एक सीनियर टेक्नीशियन था जो उसका गुरु भी था। उसने उसको सिखाया कि हमेशा लोगों की बातों पर कम ध्यान देकर अपने काम पे ध्यान दो और फैक्ट्री का हर छोटे से छोटा काम सीखते हुए अपनी स्किल बढ़ाओ और तुम्हें हमेशा इसका फल ज़रूर मिलेगा। कुछ साल बाद उसका सीनियर फैक्ट्री से रिटायर हो गया और मोहन वहीं काम करता रहा। मोहन अपना काम उसी मेहनत और लगन से करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु के पास मिलने गया। उन्होंने देखा कि मोहन काफ़ी नाखुश लग रहा है। इसके चलते उन्होंने इसकी वजह पूछी और कहा, क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मोहन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, आपके दिए गए गुरु मंत्र का पालन मैं हमेशा करता आया हूँ। मैं चुपचाप अपना काम पूरी लगन से करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैंने फैक्ट्री के फ़ायदे के लिए बहुत अच्छा काम किया है और इसके साथ मेरी स्किल भी खूब बड़ी है। जितना काम उस फैक्ट्री में रहकर मैं सीख सकता था वो सब मैंने सीख भी लिया है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जिन लोगों के पास मेरे जितना काम का अनुभव नहीं है उनका भी प्रमोशन हो गया, लेकिन ना तो मेरा प्रमोशन हुआ और ना ही मेरी तनख्वाह में कुछ खास वृद्धि हुई। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम आज के दिन में फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में अति आवश्यक है? मोहन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल गुरुदेव। गुरु इस पर कुछ विचार करने लगा और बोला, तुम अपने मालिक को कुछ भी कारण बोलकर फैक्ट्री से 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को थोड़ा आराम दो। यह सुनकर मोहन को काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन वो अपने गुरु की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास करता था। वह जल्दी से वहां से उठकर फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ा और उसने छुट्टी की अर्जी डाल दी। उसे छुट्टी मिल गई और जब वो अपनी छुट्टी के बाद वापस फैक्ट्री आया तब उसके मैनेजर ने कहा कि पिछले 2-3 दिन से तुम्हारे गैर हाजिरी में फैक्ट्री में काफ़ी सारे काम रुक गए और चीज़ें ठीक से चल ही नहीं पाई। बाकी वर्कर को काफ़ी परेशानी हुई वो सब काम निपटाने में जो तुम चुटकियों में कर लेते हो। छोटी छोटी परेशानियों का किसी के पास हल ही नहीं था। मोहन के काम की वैल्यू मैनेजर की नज़र में काफ़ी बढ़ गई और उसने उसका प्रमोशन करते हुए उसे सीनियर टेक्नीशियन बना दिया, जिससे उसका हौसला बढ़े और वो और ज़्यादा काम कर पाए। मोहन अपने गुरु के दिए ज्ञान के बारे में सोचकर काफ़ी शुक्रगुजार महसूस करने लगा और उसे लगा कि अब तो उसको सफलता का रहस्य मिल गया है। उस दिन के बाद जब भी उसे लगा कि वह जितनी तनख्वाह उसे मिल रही है उससे ज़्यादा योग्यता रखता है, वह उसी तरह हफ्ते हफ्ते भर छुट्टी मारने लग गया और जब वो वापस आता तो उसकी परिस्थिति और सुधर जाती। इससे उसको बड़ी संतुष्टि मिलने लगी। ये सिलसिला ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहा। एक दिन ऐसे ही छुट्टी से जब वो वापस लौटा तो उसे फैक्ट्री के बाहर ही रोक दिया गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब उसको पता चला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे उस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ और जब उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए तो वो अपने गुरु के पास पहुंच गया ये जानने के लिए कि चीज़ें कैसे बिगड़ गई। उसने अपने गुरु से काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में पूछा कि मेरी नौकरी कैसे मुझसे छीन ली गई गुरुजी? क्या मैंने सब कुछ आपके कहे अनुसार नहीं किया? नहीं, गुरु ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी आधी बात सुनी और मैं अपनी पूरी बात कर पाता उससे पहले ही तुम चले गए। तुम ये बात तो समझ गए कि कोई उस बल्ब पर कभी ध्यान नहीं देता जो हमेशा जलता रहता है। सिर्फ तभी उस पर ध्यान जाता है जब वो बंद हो जाता है और तब हम उसका रोल समझ पाते हैं और पता चलता है कि इसको तो हमने फॉर ग्रांटेड ही ले रखा था और इस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मोहन, तुम इतना आतुर थे इस ज्ञान को लागू करने के लिए कि तुम हड़बड़ी में ही निकल गए और तुमने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। कौन सी बात गुरुजी? मोहन ने बड़े परेशानी के साथ बोला, मेरी दूसरी बात जो पहली बात से भी ज़्यादा ज़रूरी थी। यह सुनते ही मोहन समझ गया कि कुछ तो बड़ी गलती हुई है उससे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर एक बल्ब अक्सर बुझने लगे
तो आज नहीं तो कल उसको उससे बेहतर काम करने वाले बल्ब में बदल दिया जाएगा। ऐसा बल्ब किसी को नहीं चाहिए जो जिम्मेदारी के साथ लगातार रोशनी नहीं दे पाए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी अनुपस्थिति आपकी कीमत बढ़ाती है, चाहे वो आपका परिवार हो, दोस्त हो या आपका ऑफिस। लेकिन इस कहानी का यही सार है कि आपकी उपस्थिति हर वक्त बहुत आसानी से नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने काम पर ध्यान दें और उसमें व्यस्त रहें। आपकी तरक्की भी होगी और आपकी कीमत भी बढ़ेगी और आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अनुपस्थिति इतनी भी लंबी ना हो कि आपकी ज़रूरत महसूस होना ही बंद हो जाए और आपके बिना ही उनको जीने की आदत पड़ जाए। आपको एक बैलेंस बनाकर रखना होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को गौर से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि चाहे आपका परिवार हो, दोस्त या फिर आपका कोई भी, आप अगर हर वक्त अगर सबके लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हैं तो आपकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। मगर हाँ, अपने काम में व्यस्त रहें, उससे आपकी ज़िंदगी भी बेहतर बनेगी और लोगों की नज़रों में आपकी कीमत भी बढ़ेगी। ना तो आप किसी को फॉर ग्रांटेड लें और ना किसी को लेने दें। कर्मयोगी बने। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की माइंडफुल स्टोरीज आपको मिलती रहे।